वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेब स्टडी। सो आज से मेरे एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं और ये मेरे डिग्री के यूजी डिग्री के लास्ट एग्ज़ाम्स हैं। मतलब कि फोर्थ ईयर के एक्सटर्नल मेरे आज से स्टार्ट हो रहे हैं। आज है 5 दिसंबर 2023। फर्स्ट पेपर है मेरा मेडिसिन का, पेपर 1। तो एक तरह से मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ अपने लास्ट एग्ज़ाम डिग्री के। और तैयारी तो पूरी हो चुकी है मेडिसिन की, क्योंकि मेडिसिन कहीं ना कहीं ये लास्ट में फील होता है कि नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है। मतलब इसमें आप कितना भी याद कर लीजिए, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है ना कि इसके अंदर सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है और सारी डिसीजेज सब कुछ आ जाते हैं। मतलब कुछ नहीं छूटता मेडिसिन से ना। और वैसे पढ़ा है और एक फाइनल टच भी ले लिया है। अब थोड़ा मतलब और एक बार रिवाइज करूंगा मैं, और फिर उसके बाद 2 बजे से हमारा पेपर है, 2 बजे से 5 बजे तक। तो मिलता हूँ आपको पेपर के बाद और बताता हूँ कि पेपर कैसा हुआ। अभी मैं आ गया हूँ रूम पर और पेपर बहुत अच्छा हुआ मेडिसिन का। और जो भी क्वेश्चंस थे वो प्रिडिक्टेबल। और एक जो चीज़ मैं मतलब अगर आप जूनियर्स हैं और आप देख रहे हैं, मतलब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि मेडिसिन को थोड़ा जल्दी कवर कीजिएगा और अपने आप कवर कीजिएगा। ये वेट मत कीजिएगा कि आपके जब टीचर पढ़ाएंगे आप तब कवर करेंगे, क्योंकि मेडिसिन का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है। जब आप पेपर लिखने बैठते हैं, भले ही आपने चीज़ें एक दो बार पढ़ी हों, बट वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग से स्लिप हो ही जाती हैं। चाहे आप कितनी बार चीज़ें पढ़ें, आप एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा है सब कुछ आप नहीं लिख पाते हैं, है ना। पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो आंसर है वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस रह जाती हैं। तो पूरा 100% देने के लिए आपको कई बार ही पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पेपर के लिए मैं प्रिपरेशन करूंगा, जो कि है मेडिसिन पेपर 2। सो अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अपना पेपर 2 की प्रिपरेशन मेडिसिन। तो इसमें मेनली हमारी सारी डिसीजेज आने वाली हैं। अब वो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, सारी डिसीज हमें इसके अंदर आएंगी, और पोल्ट्री की और बाकी एनिमल्स की भी। तो इसके अलावा एक ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट और है, वो और आएगी। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा एक ओवरव्यू से, जिसके अंदर मैं बैक्टीरियल वायरल डिसीज का ओवरव्यू लूंगा, और कल मैं जो डिसीजेज लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें पढ़ूंगा, मतलब उन्हें डीपली पढ़ूंगा। तो अभी सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ओवरव्यू लेने वाला हूँ। तो अभी मैं लंच कर चुका हूँ और कल मेरा मेडिसिन का एग्ज़ाम है। और मैंने ब्रूसेला, बोवाइन पैराट्यूबरकुलोसिस, जॉनीज डिसीज जिसे हम बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस, लिस्टीरियोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, ये सारे डिसीज़ पढ़ लिए हैं। अभी मुझे और बैक्टीरियल डिसीज़ ही कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद वायरल है। तो मेनली ये डिसीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। प्रोटोजोल तो हमने पढ़ी हुई है, ठीक है, तो वो तो बस मुझे एक सुपरफिशियल रिविजन चाहिए। तो लेट्स सी कि कितना भी रह रहा है, कितना होता है। अभी आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा ये मैं बार बार क्यों उठ रहा हूँ। क्या अच्छा नहीं हुआ? लेंदी तो था पर इजी था। तो अभी अभी मैं पेपर दे के आया हूँ और पेपर बहुत बहुत बढ़िया हुआ मेरा। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब, क्योंकि इतना ज़्यादा सिलेबस था और प्रिपरेशन मतलब ये था कि मैं रिवाइज़ भी नहीं कर पाया था कुछ टॉपिक, खासकर ज्यूरिस्प्रूडेंस यूनिट में रिवाइज़ भी नहीं कर पाया था। और किस्मत इतनी बढ़िया रही आज मेरी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया ज्यूरिस्प्रूडेंस से। तो मतलब मुझे आज यकीन नहीं हुआ अपनी किस्मत पे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा मेडिसिन का पेपर 2 भी हो गया और मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ मेडिसिन का। और ये जो पेपर 2 हुआ मेरे मेडिसिन का, इसमें एक बहुत ही मतलब मुझे एक लाइफ लेसन या फिर एक रियलाइजेशन हुआ। वो ये था कि मेरा पेपर 8 तारीख को था और 6 को एक स्ट्रीट पपी जिसे कोई मतलब लेकर आए थे टीवीसीसी पर, क्लिनिक्स पर, और उसे वो वहीं पर छोड़ गए। उसके दोनों हाइंड लिम्ब में ओपन फ्रैक्चर था और एक हाइंड लिम्ब में, राइट हाइंड लिम्ब में सीवियर वूंड था, मतलब ओपन वूंड था, काफ़ी ज़्यादा वो इन्फेक्टेड था वूंड, है ना।
तो वो कंप्लीट पैराप्लेजिया था पपी को, और वो मूव नहीं कर पा रहा था पपी। और अगर उसे उस समय रेस्क्यू नहीं किया जाता तो कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती। तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यहाँ पे ये पपी है, और हम दोनों मिल करके उसे लेकर के आए। फिर हमने आकर के उसका मतलब बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करा, और उसे बहुत ज़्यादा टिक्स भी थे बॉडी पर, तो उस चीज़ का भी हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। तो ये सारी चीज़ें करने में मेरा 2 दिन बाद पेपर था, 6 को हम लेकर के आए, ठीक है। 1 दिन बाद, ठीक है। तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही थी कि यार मतलब मेरा पेपर भी है, और मेडिसिन सेकंड पेपर है, ठीक है। तो ऑलरेडी मतलब पता है कि इतना सिलेबस आ रहा है, और एक तरफ मतलब ये है इसमें, मतलब अगर मैंने इसे नहीं वो करा तो इसकी जान नहीं बच पाएगी। तो मैं उस समय कंफ्यूज था कि यार मतलब मुझे क्या करना चाहिए। बट एट द एंड जब मैंने अपने दिल की सुनी, तो मैंने ये चीज़ सोची कि यार मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं इन्हीं के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इनकी जान बचाने के लिए पढ़ रहा हूँ। तो आई थिंक प्राइमरी जो मेरा काम होना चाहिए, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होना चाहिए, वो उसकी जान बचाना होना चाहिए। भले ही मेरे कुछ नंबर कम आ जाएंगे पेपर में, तो उससे मतलब इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मतलब सेम चीज़ करी मैंने, मतलब जितना वो चीज़ हो सकती थी वो करा। उसका एक एक ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे यूरिनेट कर रही है, तो ये मूव नहीं कर सकती, तो वहीं के वहीं यूरिनेट कर रही है, तो फिर चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। दूसरा ऐसे पेन होता है, तो ये बीच बीच में रोने लगती है। तो बिल्कुल एक जैसे बच्चा होता है ना, उसकी केयर करनी होती है, बिल्कुल वैसे एक डॉक्टर वाला काम तो अलग है, बट एक केयर टेकिंग वाला काम भी है इसके साथ, तो वो करना था। तो मुझे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि यार मेरी इस पेपर के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई। और मतलब बहुत सारे टॉपिक ऐसे थे जो मैं पहले पढ़े हुए थे, बट इस अभी मैं रिवाइज़ नहीं कर पाया पेपर से पहले, ठीक है? मैं देख तक नहीं पाया उन टॉपिक को। और देखिए पेपर में क्या हुआ, जब मैं पेपर देने बैठा, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में नहीं पढ़ के गया था, ठीक है? मतलब एक बार पढ़ी हुई है पहले इंटरनल में, बट अभी नहीं पढ़ के गया था। और ज्यूरिस्प्रूडेंस से एक क्वेश्चन भी नहीं आया सब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन भी नहीं। ठीक है, इसके अलावा मैंने पोल्ट्री की डिसीजेस कम रिवाइज करी थी, रिवाइज थी, बट बहुत कम रिवाइज करी थी। पोल्ट्री की एक डिसीज नहीं आई। मतलब कि मुझे किस्मत, मतलब ऐसा लगा कि भाई ये लक, मतलब कैसा है कि मतलब जो मैं पढ़ के गया हूँ भाई वही पेपर में आया है। ऐसा हो सकता है लाइफ में आपके साथ भी हो इन फ्यूचर, और आपको भी मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना पड़े, जहाँ पर आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि वहाँ पर आप जो आपका कर्म है, जो आपका काम है, आप वो चीज़ मतलब चुनें। और इससे मुझे लाइफ का तो ये लेसन मिला। और अब हमारा मेडिसिन के दोनों पेपर हो गए, अब नेक्स्ट पेपर है सर्जरी का। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका नाम हमने दिव्या रखा है, तो दिव्या के अभी क्या हाल है। तो लाकर हमने सबसे पहले इसे फीडिंग कराई और इसकी बेसिक ड्रेसिंग करी। दिव्या, ये भी इसने पट्टी खोल ली है। हाँ, ये भी इसने पट्टी खोल ली है, हमें दोबारा इसकी बैंडेजिंग करनी पड़ेगी। और अभी ये ऐसे बैठी हुई है। अब इसकी आज हमें स्प्लिंट ही करेंगे हम, बैंडेज काफ़ी बार हो चुकी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें आप देखेंगे दिव्या कैसे रिकवर होती है और अपने पैरों पर चल पाती है।